अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से। चलिए अब हम एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट कुछ सॉल्व एग्जांपल्स गिवन उन क्वेश्चनों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस कर लेंगे। तो देखिए, प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल। सबसे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देखते हैं मेरी तो प्लीज सीरियल नंबर वाइज देखा कीजिए। रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि कहीं का कॉन्सेप्ट कहीं पे, कहीं का कॉन्सेप्ट कहीं पे, बिल्कुल स्टार्टिंग से एंडिंग तक आपको बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। बट हो सकता है अगर आप बीच में से देखते हैं तो शायद आपको समझ में ना आए। तो अगर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप चाहते हैं कि नंबर सिस्टम पे हो, रियल नंबर पे हो, रैशनल इरेशनल नंबर पे हो, तो आपका काम है, वीडियो को नंबरिंग कर दिया है मैंने, नंबर वाइज देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है आपको प्रूव करना है कि √2 और √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, मतलब सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर जो है वो इरेशनल है। कुछ इस तरह की कहानी है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। समझ में आती बात? तो फिलहाल हमें प्रूव करना √2 + √3 क्या है, इरेशनल है। तो देखिए हम यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ऑफ कोर्स यूज करने वाले, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफ कोर्स पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, किस तरीके से वहां पे मैंने आपको प्रूव करवाया हुआ है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं √2 है तो इसको हम लेट कर लेंगे, लेट √2 + √3 इज इरेशनल। समझ रहे आप? ठीक है, वैसे अच्छा रेशनल लेट कर लीजिए, सॉरी जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्लास 9th। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्लास 9 मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से। तो आ चुके हैं हम एक्सरसाइज 1C पे। ऑलरेडी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। प्लीज वीडियो को आप नंबरिंग वाइज देखिए, सीरियल वाइज देखिए, ताकि कोई कॉन्सेप्ट छूट ना जाए और आप क्वेश्चन करने में आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1C को डिस्कस करेंगे। कहता है प्रूव दैट √2 + √3 इज इरेशनल। देखिए, इरेशनल प्रूव करने को कहा गया है किसको? √2 + √3 को। तो यहाँ पे जो हम मेथड यूज करने वाला है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जो आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट में सिखाया है कि √2 का कैसे प्रूव करते हैं, राइट। तो देखिएगा, अगर मेरे पास यहाँ पे √2 + √3 है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूंगा, अज्यूम दैट √2 + √3 इज रैशनल। समझिएगा, अज्यूम दैट √2 + √3 इज रैशनल। प्रूव करने को इरेशनल बोला है, बट हम लेट क्या करेंगे? रैशनल। समझ में आती बात? तो देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ये जो चीज है उसको मैंने क्या बोला है? रैशनल। यहाँ पे मैं बोलूंगा और इसको मैं कुछ भी लेट से एक्सलेट कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा √2 + का √3। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में क्या क्यों कर रहा हूँ वो चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है, जिसको इसको मैंने रैशनल नंबर माना है, देखिएगा अगर आपके पास रैशनल नंबर है लेट से 3/5, और अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ, लेट से स्क्वायरिंग कर दिया, क्या आ गया ये? 9/25। बोलिए हाँ या नहीं? ठीक है, अब आप मुझे बस इतनी सी बात बताइए, क्या ये पहले रैशनल नंबर था? बिल्कुल था, p/q के फॉर्म में था, q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या अब ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल सही है, p/q के फॉर्म में q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, पहले भी रैशनल नंबर था, अब भी रैशनल नंबर था, रैशनल नंबर है जब मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। अब ये पहले है रैशनल नंबर है, अब अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो क्या वो चेंज हो जाएगा? नहीं, रहना चाहिए रैशनल नंबर है, बट एक्चुअल में नहीं रहेगा। चलिए मैं बताता हूं कैसे। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? √2 + √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप a + b का होल स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए, फॉर्मूला a² + b² + 2ab आपने सुना होगा छोटी क्लासों में। चलिए लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे ही रहने दीजिए, ये तो बस रिप्रेजेंटेशन के लिए है, मेन तो आपको इस पे फोकस करना है भाई। तो यहाँ से आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर प्लस में 2 × √2 × में √3 भाई, a² b² 2ab, a और b है आपके पास। सॉल्व कीजिए, स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, 2 बचा, बीच में प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, 3 बचा, प्लस में 2 यूं ही बचा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंडर 6 आ गया। तो इसको इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5 प्लस का यहाँ बच गया आपके पास 2/√6। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से आप नोटिस कीजिए, याद कीजिए, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में प्रूव करवाया हुआ है
कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या है, आपके पास एक इरेशनल नंबर है। अब क्या, क्योंकि रूट 6 क्या आपके पास इरेशनल नंबर ऑलरेडी प्रूव्ड है, उसको अगर मैं रैशनल, अब एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप रूट 2 है जो कि एक इरेशनल नंबर है, नो डाउट राइट, कि ऑलरेडी प्रूव मैंने आपको करवा रखा है। अब बात आती है इस नंबर को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये इरेशनल ही रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आती बात? मतलब अगर मैंने प्लस का 5 कर दिया, इरेशनल नॉन जीरो नंबर से कह रहा हूँ मैं, अगर मैं 5 से डिवाइड भी कर दूँ इस वाले नंबर को तब भी वो क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी इरेशनल नंबर रहेगा, है ना। 5 डिवाइडेड बाय मैं रूट 2 कर लूँ तब भी वो इरेशनल नंबर रहेगा। समथिंग माइनस कर दो तब भी वो इरेशनल नंबर रहेगा। ध्यान रहे 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड मत कर दीजिएगा। समझ में आती बात? तो इरेशनल नंबर की कहानी, तो ये इरेशनल नंबर, इरेशनल में रैशनल सम करूंगा तो इरेशनल ही होता है। आपको मैंने प्रूव करवा रखा है बेसिक कंसेप्ट में। समझ में आती बात? तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोल दीजिएगा हेंस सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। लेट्स सी क्या क्वेश्चन में लिखा है भाई। तो इसमें क्या आता है, आपको एग्जाम्पल देना है। ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम्पल देना है। क्या क्या एग्जाम्पल देना है समझते हैं। कहता है द सम ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट टू बी एन इरेशनल। कहता है अगर आप दो इरेशनल नंबर को सम करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा, ऐसा आप प्रूव कीजिए। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे बोलता हूं 2 प्लस का 5 है, लेट्स से, ये तो आपके पास एक इरेशनल है नो डाउट। अब मुझे क्या करना है, इसको इसी में कुछ ऐसे क्वांटिटी एक और इरेशनल लेना है जो कि इसमें क्या करूं, मैं प्लस कर दूं तब भी वो इरेशनल नहीं रहना चाहिए, हट जाना चाहिए। तो मैं इसमें ऐसा कर देता हूं, मैं ले लेता हूं 7 माइनस का 5√5। बताइए क्या ये एक इरेशनल नंबर नहीं है? ये भी है और ये भी है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का क्या करूंगा, सम करूंगा। तो सम करूंगा तो ये वाली क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और 7 और 2 कितनी बन जाएगी आपके पास, 9 बन जाएगी। तो आप मुझे बताइए क्या ये एक 9 जो है वो इरेशनल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर आप दो इरेशनल नंबर को सम करते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा, रैशनल भी मिल सकता है। समझ में आई बात? हाँ, अगर मान लीजिए √2 इरेशनल है, √7 5√7 इरेशनल है, दोनों इरेशनल को अगर आप यहाँ पे सम करते हैं तो इरेशनल आएगा। यहाँ पे इरेशनल आया, आ सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि रैशनल ही होगा या फिर इरेशनल ही होगा। इनका कहना है कि नीड नॉट टू बी ट्रू, नीड नॉट टू बी एन इरेशनल, जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही आएगा। ठीक है, जहाँ अभी यहाँ पे सम किया हमने दो इरेशनल नंबर का तो इरेशनल आया, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे दो इरेशनल नंबर का जब मैंने सम किया तो क्या आ गया, रैशनल आ गया। समझ में आई बात? डन है। चलिए, तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही आएगा, रैशनल भी आ सकता है, वो हमने लाकर दिखा दिया। डिफरेंस की कहानी पूछा आपसे तो कुछ मत कीजिए, आप क्या कीजिए, इसको प्लस का ले लीजिए। सेम एग्जांपल ले लीजिए, इधर मैं लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा 2 प्लस का 5√5 प्लस का 7 5√5, 7 प्लस का 5√5। ये पहला रैशनल इरेशनल नंबर, ये दूसरा इरेशनल नंबर, इसमें भी 5 लीजिए। अब क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस साइन इसका साइन चेंज करेगा और यहाँ का भी साइन चेंज कर देगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 - 7 माइनस का 5 बचेगा। फिर से आपने प्रूफ कर दिया कि हमने दो इरेशनल नंबर लिए थे, हमने सब्ट्रैक्ट किया जिसमें दोनों का साइन चेंज कर दिया और पहला क्या हो, कैंसिल आउट हो गया और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो -5 बचा और -5 क्या आया आपके पास, रैशनल आ गया, इरेशनल नहीं आया। तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल आएगा, रैशनल आ सकता है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट की कहानी बोला है कि प्रोडक्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही आए, रैशनल भी आ सकता है। मान लीजिए आपके पास √2 है, मल्टीप्लाई √3 आप मल्टीप्लाई करेंगे √6 आएगा। ये कितना आएगा, √6 आएगा, जो कि इरेशनल है नो डाउट। बट अगर मैं इस तरीके से बोलता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2 कितना होगा, ये √4, और हमें पता है √4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो 2 मिल जाएगा। क्या 2 एक इरेशनल नंबर है? नहीं। मतलब दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके रैशनल भी आ सकते हैं और इरेशनल भी आ सकते हैं, बस ये कंक्लूजन। और इन तीनों में ही वही चीज़ बताई जा रही है, सम करने पे भी रैशनल आ सकता है, इरेशनल आ सकता है, दो इरेशनल नंबर्स को। उसके बाद डिफरेंस करने पे भी और प्रोडक्ट करने पे भी। समझ में आती है बात? डन है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है चेक वेदर है, बोले एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल।
तो इसकी अगर मैं कहानी बताऊं तो ये तो बन जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो इरेशनल नंबर निकल कर आएगा। बताइए कैसे, चलिए करके देखते हैं। तो इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे और होल स्क्वायर खोल देता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, जो कि मैंने अभी आप लोगों के सामने लगाया था। ए का स्क्वायर मतलब 9 प्लस में बी का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2 आ जाएगा बीच में, प्लस में 2 ए बी करेंगे 2 3 जा 6 और रूट 2 यहीं बचेगा। इसको ऐड करेंगे तो 11 प्लस का 6 रूट 2। ये एक इरेशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर, सम ऑफ रैशनल इरेशनल इज इरेशनल। समझ में आई बात? तो ये एक हो गया आपके पास इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे आई लिख दे तो इरेशनल नंबर हो गया। इसकी कहानी है, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको समझने की जरूरत है। a माइनस बी और a प्लस बी का भी आपने सुना होगा, a माइनस बी a प्लस बी, या फिर आगे पीछे लिख लीजिए a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको अगर मैं खोलता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वेयर वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड वैल्यू ऑफ b इज रूट 2। समझ में आती बात? चलिए, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस इसके, इसको कैंसिल कीजिए, 4 माइनस 2 2 आ गया। तो आप यहाँ पे जो रिजल्ट निकला है वो क्या है आपके पास, 2 है, विच इज ए रैशनल नंबर, नॉट एन इरेशनल नंबर। समझ में आती बात? तो ये हो गया रैशनल नंबर। ये आपके पास इरेशनल नंबर है, अभी मैंने आपको लोगों को एग्जांपल दिया था। और नहीं समझ में आता है तो रूट 2 से इसी को ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए। जिसको रैशनलाइज के बारे में कुछ नहीं पता, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो अगली वीडियो आने वाली है वो इसी के ऊपर आएगी। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 2 आएगा, और इसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 4 आएगा। और आपको पता है रूट 4 का जो वैल्यू होता है वो आपके पास 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, रूट 2 बचा। और आपको पता है रूट 2 क्या इरेशनल नंबर है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में प्रूफ भी करवाया था। अब बात आती है, एक छोटी सी प्रॉब्लम और रहती है जनरली स्टूडेंट्स के साथ, जो मैंने जनरली नोटिस किया है वो ये रहता है कि उनको रूट वाले नंबर के साथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में प्रॉब्लम होती है। उनकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो टेंशन नहीं लेने का, अगली जो वीडियो बनाएंगे हम, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रैशनलाइजेशन प्रोसेस, उससे पहले मैं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बता दूंगा, रीजन बिहाइंड इट वहाँ पे आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तो थोड़ा मोड़ा यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हर स्टेप पे यूज़ करेंगे। समझ में आती बात? तो चलिए पहले एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस बचे हैं उनको भी करते हैं एक बार सॉल्व एग्जांपल के, फिर एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, तो एक बार इसको मैं फटाफट मिटा देता हूँ, उसके बाद हम आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। कहता है फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन a एंड b, मतलब इसको a लेट कर लेना है, इसको b लेट कर लेना है। तो इरेशनल नंबर होता है अंडर रूट ए बी, हमेशा याद रखिएगा, इसको ज्योमेट्रिक मीन भी कहा जाता है, वैसे तो आगे जाकर आप पढ़ोगे इसके बारे में। तो a और b आ गया अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट के अंडर ले लीजिए, पहला आ गया 2 और आ गया 2.5, पॉइंट हटाइए नीचे 10, इससे इसको कहेंगे 5, 5 से 5 हटा दीजिए तो आ गया रूट के अंडर 5। तो रूट के अंडर 5 जो आया वो आपके पास एक इरेशनल नंबर है, और ये जो इरेशनल नंबर वो 100% 2 एंड 2.5 के बीच में लाई कर रहा है। किसके बीच में लाई कर रहा है? 2 एंड 2.5 के बीच में। अच्छा, अब बोला है आपसे 2 निकालने के लिए, आपने तो एक ही निकाला, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा 2 है और इनके बीच में ही तो लाई कर रहा है रूट 5, इससे ग्रेटर होगा लेकिन बड़े वाले 2.5 से लेस होगा, इस तरीके से। समझ में आती बात? ठीक है, नेक्स्ट है, आप इनके बीच में निकाल लीजिए या फिर इनके बीच में निकाल लीजिए, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 5, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके और इसके बीच में, तो ऐसे लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 रूट अंडर 5, और ये आ जाएगा इस तरीके से, और लेस देन 2.5। तो ये आपने 2 इरेशनल नंबर निकाल दिए बिटवीन 2 एंड 2.5। इसको और थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट ठीक है, रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आती बात? डन है। चलिए बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये जो स्क्वायर रूट है उसका मतलब होता है पावर में 1/2 है, तो 2 रूट अंडर 5 है, उसकी पावर 1/2, तो 1/2 इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, 2 की पावर 1/2 इंटू में इसकी पावर जाएगा 1/2 तो पहले से है, और इसकी पावर भी आ गया 1/2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/2 इंटू में 5 की पावर, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1/4। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। समझ में आती बात? डन है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास 4th क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं हम 5th के पास। 5th थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, अंडर रूट और भी ज़्यादा आप परेशान हो जाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले एक छोटे सा कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपके पास अंडर रूट 50 है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास अंडर रूट 50 है और आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा हम स्प्लिट करके देखें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो 2 से कीजिए 25,
फिर 5 से कीजिए 5, फिर 5 से कीजिए 1। अब आपको यहाँ पे देखना है पेयर किसके बन रहे हैं, जिसके पेयर बन रहे हैं उसको रूट से बाहर कर दीजिए तो 5 बाहर आ जाएगा, और जिसके पेयर नहीं बन रहे उसको रूट के अंडर छोड़ दीजिए। 5√2 के फॉर्म में लिख दिया। इसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक करके लिख दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से तो हम यहाँ आ गए, अब हम यहाँ से यहाँ पे जाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। बाहर जो भी नंबर होते हैं वो हमेशा क्या होता है, पेयर में, मतलब इसको आप 2 बार लिखेंगे। और ये क्या है आपके पास, √2, उसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जो 20, 5 2 जो 50 आ जाएगा आपके पास। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए वो √50 की वैल्यू थी, ये वाली किसकी थी, √50 की वैल्यू थी। अब इसको और इसको बहुत अच्छी तरीके से नोटिस कीजिएगा, रूट वाले पहले से हो ना इस तरीके से, तो उसको कैसे करेंगे, तो इसको 2 × 2 और उसको 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 2 × 3 और ये आ जाएगा अंडर में। फिर उसको 3 × 5 और ये आ जाएगा अंडर में। इसको करूँगा 2 2 4 3 12, तो अंडर में आ जाएगा 12, 3 3 9, 5 45, √45। अब रूट के अंडर 12 आया और रूट के अंडर 45 आया, इनके बेस में आपसे 3 इरेशनल नंबर्स पूछे जा रहे हैं। आप लिखते जाइए कितने लिख सकते हैं, √13 लिख दीजिए, √14 लिख दीजिए, √15 लिख दीजिए, √16 तो नहीं होगा, √17 लिख दीजिए, √18 लिख दीजिए, √44 तक लिखते जाइए, जो भी आपको समझ में आती है बात। समझ में आई बात, डन है, ठीक है। जिसके जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सारी लिख दीजिए, सारी इरेशनल नंबर है। समझ में आई इतनी बात। तो अभी तक जो मैंने आप लोगों को समझाया वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके पास सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। तो एक बार फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए अब हम एक्सरसाइज 1C को स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1C में आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्लासीफाई करना रैशनल एंड इरेशनल। तो ये हमारे बिल्कुल छोटा सा काम हो गया, रैशनल और इरेशनल को क्लासीफाई करना, राइट। तो सबसे पहला आपके पास 5, तो ऑफकोर्स इसको मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इसको मैं क्या कह देता हूँ, रैशनल कह देता हूँ। दूसरा आपके पास 9/14, अगेन सेम आपके पास रैशनल है। तीसरा आपके पास √3 जो कि इरेशनल रहेगा आपके पास, सिंपल कह सकता हूँ मैं, क्या है ये, इरेशनल नंबर है ना, √3 आपको पता ही है। चलिए फोर्थ के पास आ जाते हैं, कहता है पाई है। पाई आपको मैंने इरेशनल बहुत अच्छे समझा रखा है। देखिए कॉन्सेप्ट आप लास्ट वाली वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट 3.1416 लीजिए, बताइए ये क्या है। ये मत कह देना कि ये जो है आपके पास इरेशनल नंबर है, ये आपके पास रैशनल नंबर है। बताइए क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है यार, पॉइंट के पास सिर्फ 4 डिजिट साइन, डॉट 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 थोड़ी लगाए मैंने। समझ में आती बात। चलिए नेक्स्ट आपके पास √4, तो √4 बताइए क्या है, √4 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4, तो आपके पास 2 है, रैशनल नंबर है ये भी। चलिए 6 पे आ जाता है, कई बार बच्चे रूट देख के सीधा इरेशनल मारते हैं, गलत, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास √-5, तो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपके पास अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इरेशनल है, ठीक है। चलिए 8 पे आ जाते हैं। 8 पे आपके पास क्यूब रूट ऑफ 8। ध्यान दीजिएगा, इसको ऑर्डर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑर्डर कहा जाता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8⁻1/3, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑर्डर था 1/3 में आ जाता है पावर में करके। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻3 और इसको लिखूंगा मैं 1/3, तो ये आ जाएगा 2⁻3 और मल्टीप्लाई में 1/3, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा आपके पास 2। तो ये जो आपके पास वो एक रैशनल का एग्जाम्पल, समझ में आती बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। कहा जाता है इसमें क्यूब रूट ऑफ 3। अब क्यूब रूट ऑफ 3 को रैशनल मत कह देना, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। 3 क्या परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। 8 था क्यूब नंबर 2 का, 2 × 2 8 होता है, बट कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। समझ में आती बात, ठीक है, जिसका क्यूब रूट बेसिकली पेयर हो। चलिए नेक्स्ट आपके पास 9th हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, ये आपके पास इरेशनल का काम करेगा। नेक्स्ट है 10th में 2√6, तो प्रोडक्ट ऑफ एक रैशनल और एक इरेशनल ही रहता है, तो ये भी आपके पास एक इरेशनल का एग्जांपल है। चलिए 11th के पास चलते हैं। 0.36 और 36 के ऊपर बार है, ये रिपीटिंग वाला रहेगा, क्योंकि ये क्या आएगा 0.363636, इसका मतलब यही है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिपीटिंग भी है, तो इसलिए रैशनल का एग्जाम्पल है। समझ में आती है बात। चलिए 12th पे आ जाते हैं। 12th में कहा जा रहा है 0.20, 0.20, फिर 220, फिर 2220, फिर 22220 और इस तरीके से आगे चल रहा है। अब यहाँ पे बच्चे बोलेंगे ये रैशनल है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं, रिपीट नहीं हो रहा है। चीज़ों को ध्यान से देखिए, क्या कोई सेम डिजिट बार बार आ रहा है। देखिए पहले 20 आया, क्या फिर से 20 आया, नहीं 220 आया। दैट इज नॉट द पैटर्न जो रिपीटिंग का होता है। समझ में आई बात। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए आ जाएगा आपके पास क्या, ये इरेशनल नंबर। चलिए 13 के पास चलते हैं। 13 आपके पास 2/√3, ऑफकोर्स ये इरेशनल नंबर है, आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। नेक्स्ट आपके पास 14 है ना, बेसिक कंसेप्ट देखिए आपको पता चल जाएगा। 22/7, 22/7 आपको बहुत अच्छे समझाया। बेसिक कंसेप्ट में क्या था, ये रैशनल नंबर था, इरेशनल नंबर नहीं है।
क्यों नहीं है, बेसिक कंसेप्ट का वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। समझ में आती बात? चलिए, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो लेट्स से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास सेपरेट द रैशनल एंड इरेशनल फ्रॉम द अमंग द फॉलोइंग नंबर। सिंपल वही आपके पास रैशनल इरेशनल बताना। -8 बताते जा रहा हूँ मैं, आपको लिख नहीं रहा हूँ, रैशनल है। √25 ये भी रैशनल है, क्योंकि √25 का 5 होता है ना, 5/1 8/1 -8/1, समझ में आ रही बात। -3/5 ये भी रैशनल है। और क्या है, √8 ये ई रैशनल है, क्योंकि इसको मैं लिखूंगा ब्रेक करके तो 2√2 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल ई रैशनल आएगा। नेक्स्ट आपके पास 0, ऑफकोर्स P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, Q की वैल्यू 0 नहीं है तो ये रैशनल है। समझ में आ रही बात। पाई की वैल्यू ई रैशनल है। क्यूब रूट ऑफ √5 तो 5⁻⁴ यस ई रैशनल है, बता रखा है मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में। 2.4 के ऊपर बार है तो 4 4 4 4 करूंगा, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिपीटिंग है, इसलिए ये रैशनल है। नेक्स्ट आपके पास नेगेटिव ऑफ √3, तो नेगेटिव ऑफ √3 भी आपके पास इरेशनल रहता है ना। ये कहानी था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कहा जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। तो इसमें कहता है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द रियल लाइन। तो एक चीज़ बता देता हूँ, √3 √5 √6 और √10 इन सबको मैंने आपको रियल लाइन पे आपके पास दिखाया हुआ है। ठीक है, √10 के लिए मैंने आपको हिंट दिया था कि यहाँ से नंबर लाइन से 3 यूनिट्स लेने हैं, यहाँ पे 1 यूनिट से लेने हैं, तो ये जो निकल कर आएगा √10 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। फिर इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कर देंगे तो ये वाला आएगा √10। समझ में आती बात। और बाकी सारे मैंने आपको रिप्रेजेंट करना सिखा दिया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपके पास अगेन राइट वैल्यूज लिखने। अब की बार इनके क्या लिखने, वैल्यूज लिखने। इसमें रैशनल इरेशनल को क्लासिफाई नहीं करना, वैल्यूज लिखने। तो चलिए वैल्यूज लिखते हैं। 2/2√3 फर्स्ट है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, और 2√3 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में आप या फिर आप ये भी कह सकते हैं स्क्वायर इसमें भी मल्टीप्लाई में। तो 2 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई में √3 का स्क्वायर है, ऐसे कर लीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 स्क्वायर कैंसिल होगा, 3 4 3 12 आ जाएगा। चलिए सेकंड के पास चलते हैं। सेकंड में कहता है 3/√2 और टाइम्स √2 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इसमें भी आ जाएगा, 3/2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई √2 का भी स्क्वायर। स्क्वायर से ये कैंसिल नहीं करेंगे, सॉरी, स्क्वायर का 9/4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2 आ जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए 2 टाइम्स में और ये आ जाएगा 9/2। समझ में आती है बात। चलिए थर्ड पार्ट के पास चलते हैं। ये आपके पास 5 प्लस का √3 का होल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलवाया है। चलिए यहाँ पे खोल दीजिए। तो a का स्क्वायर मतलब 25 प्लस में b का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और प्लस में 2ab करेंगे तो 5 2 10 10√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 28 प्लस का 10√3। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है। चलिए फोर्थ पार्ट के पास चलते हैं। ये वैल्यूज पूछ रहे हैं, बस आपको वैल्यूज निकालते हुए जाना है। नेक्स्ट आपके पास √3 - 3 का स्क्वायर, √3 - 3 का होल स्क्वायर है बेसिकली। तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा। a स्क्वायर तो आ जाएगा √6 का स्क्वायर, और प्लस का होता है b का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, और माइनस का 2 × √6 × 3 मतलब 2ab। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे 6 आएगा, यहाँ करेंगे 9 आएगा, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रूट के अंडर 6 9 6 15 6 √6। ये आपके पास वैल्यूज निकल कर आ जाएगा फोर्थ पार्ट का। चलिए अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट के पास। इसमें कहा जा रहा है 3 + 2√5 है, 3 + का 2√5 है और ये होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर आपको पता ही है। a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस का, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 5 20, तो आ जाएगा 20, और प्लस का 2ab करेंगे 3 2 6 2 12√5। इनको ऐड कर दीजिए, 9 29 प्लस का 12√5। ये आपने वैल्यू निकाल दिया। चलिए सिक्स पार्ट के पास चलते हैं। कहता है √5 + √6 है, तो ये आ जाएगा √5 प्लस का √6 का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर लगाना है। a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5, √6 का स्क्वायर 6, प्लस में 2ab करेंगे तो 2 रूट के अंडर 30, तो ये आ जाएगा 11 प्लस का 2 √30। ठीक है, इसको थोड़ा सा और स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं, बट ठीक है रहने दीजिए, कर सकते कर दीजिए। ठीक है, इसको वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, है ना। 2 15 फिर 3 नहीं होगा, ऐसे रहने दीजिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट। इसमें कहता है 3/2√2 है, 3/2√2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब होल स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 9/8 आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 7th के बाद 8th पे आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपके पास 5 - 6√3 का होल स्क्वायर।
फिर से यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर मतलब 25 प्लस में b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 6 6 36 दिया 108, 108 बीच में -2 ये भी 5 3 60 60√3। सॉल्व कर लीजिएगा, इसको ऐड कर दीजिए 133 माइनस का 60√3 लीजिए। ये सारे आपसे वैल्यूज पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 4 में और वो हमने बता दिया। समझ में आती है बात? चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपके पास रैशनल इरेशनल से ही खिला रहे हैं, ज़्यादा कहीं कुछ कहानी नहीं लेकर गया अभी तक डीपली, तो है ना, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे। तो चलिए आगे चेकआउट करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन जो आपके पास गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अब अगेन आपके पास रैशनल इरेशनल से खेलने को कहा गया है। कहता है स्टेट गिविंग रीजन, अब आपको रीजन भी बताना है किस लिए, वेदर द गिवन नंबर इज रैशनल और इरेशनल। रैशनल इरेशनल ही है और आपसे बस रीजन पूछ लिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें पूछा है 3 प्लस का √5, इसमें रीजन क्या दीजिएगा, रैशनल है या इरेशनल है, पहले तो वो बताइए। तो ये एक इरेशनल नंबर है और रीजन क्या दीजिएगा, सम ऑफ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ऑलवेज नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रूव करवाया था लास्ट वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको बताया नीड नॉट टू बी इरेशनल, ठीक है, रैशनल भी आ सकता है, बट फिलहाल यहाँ पे रैशनल और इरेशनल का सम जो है वो इरेशनल है, ठीक है। चलिए तो ये आ गया आपके पास इरेशनल, जनरली आप बता दीजिए और तो कुछ नहीं। फिर से सेकंड में बिल्कुल सेम रीजन है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल है। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ एनी इरेशनल नंबर रहता है, ऑलवेज रहता है वो। तो उसके बाद ये भी आपके पास डिवाइड कर दीजिएगा इससे से, तो वही आपके पास इरेशनल रहेगा, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए 1/4 मल्टीप्लाई √6। अब ये रैशनल बन गया और ये इरेशनल बन गया। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। उसके बाद 3/में √2 है, आप चाहें तो इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर आ जाएगा 3√2 और नीचे आ जाएगा √4 का 2, ये आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई √2। प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, ठीक है। ये सारे इरेशनल ही है आपके पास, है ना, कोई सा अभी तक रैशनल नहीं आया, सारे के सारे इरेशनल आए हैं, बट लास्ट वाला पार्ट लग रहा है मुझे, लग नहीं रहा है रैशनल है। क्यों है समझ लीजिए, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे a + b a - b का, a² - b², a² मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस b² मीन्स √3 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आ जाएगा 6 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ में आती बात? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। 6 में आपके पास 4 पार्ट है और आपको प्रूव करना है कि ये सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। सारे के सारे क्या आपके पास इरेशनल नंबर है। तो चलिए कर देते हैं 4 पार्ट, 4 के 4 पार्ट अभी निपटा देते हैं तुरंत के तुरंत। टोटल इसमें क्वेश्चंस कितने, 15। तो 15 तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर देखा जाए तो। समझ में आती है बात? तो नॉर्मल क्वेश्चन है आपके पास, ईजिली हो जाएंगे। तो देखिए 2 प्लस का √5 का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर खोलिए, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल आएगा जो कि इरेशनल हो जाएगा, खत्म बात, ठीक है। 3 माइनस √3 का होल स्क्वायर, अभी यही सारी चीज़ें करवाते हुए आ रहा हूँ, इसीलिए एग्जाम्पल में भी यही करवाया। सेम यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए बस, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम √5 √3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए बस। सारे कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं मैंने अभी आपको, और 6/√3 इसको रैशनलाइज कर दीजिए। नहीं पता कोई बात नहीं, तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, नीचे बचेगा सिर्फ 3, इससे इसको कैंसिल कर दिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल आपके पास इरेशनल आ जाएगा। यही 4 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला √5 को इरेशनल प्रूव कीजिए। याद कीजिए मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में √2 को किस तरीके से प्रूव करवाया था कि वो इरेशनल था। बिल्कुल सेम कंसेप्ट आपको यूज़ करना है, लेट करना है इसको रैशनल, उसके बाद कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व कर देना। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहता है इसका, √6 √7 कुछ भी आ जाए, मैंने आपसे उसी टाइम पे बताया था, कुछ भी आ जाए बस 2 की जगह पे वैल्यू चेंज होते चले जाएंगे, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आइए स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। फॉर एग्जाम्पल्स लिखने हैं इरेशनल नंबर्स के, तो ये लो √2 √3 √5 √7 लिखते जाइए। समझ में आती है बात? ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर में रूट लगा दीजिए, या फिर डेसिमल के टर्म में लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए 1.453, कुछ भी रैंडमली लिखते जाइए। ऐसे करके 4 एग्जाम्पल दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। तो प्रूफ करना है कि √3 प्लस का √7 क्या आपके पास इरेशनल। अभी एग्जाम्पल में ये तो करवाया था पहला क्वेश्चन ये तो करवा दिया। स्क्वायर कर दीजिए इसका, है ना, स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर, इसको सबसे पहले लेट करेंगे रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रैशनल आना चाहिए, बट वहाँ पे सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल आएगा, तो वो एक इरेशनल हो जाएगा, खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, √2 प्लस √3 है, यही सेम क्वेश्चन तो एग्जाम्पल में करवाया था अभी मैंने।
समझ में आ गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है रूट 14 और रूट 19 में आपके पास इरेशनल बताना है। तो रूट 14 और रूट 19 के बीच में देखिए रूट 15 आ जाएगा, रूट 16 तो नहीं लिख सकते, 17 लिख लो, रूट 18 लिख लो, 2 क्या 3 निकल गए। समझ में आती बात, ठीक है। और क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में रूट 2 और रूट 7 के बीच में पूछा है। तो लिख दीजिए रूट 2 और रूट 7 के बीच में, रूट 2 और रूट 7 के बीच में कौन कौन सा लिख दीजिए, रूट 3 लिख दीजिए, रूट 5 लिख दीजिए, रूट 7 लिख दीजिए, ये सारे इरेशनल नंबर से। तो आपने क्वेश्चन नंबर 13 तक भी कर दिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के पास, जो कि नहीं 12 तक करा अभी हमने। क्वेश्चन नंबर 13 में एक ट्रू फॉल्स गिवन है। तो चलिए ट्रू फॉल्स को थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। उसके बाद के क्वेश्चन जो है आपके पास वैसे नॉर्मल वाले हैं, है ना, एग्जाम्पल पूछ रहे हैं रैशनल इरेशनल के क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको जब से बताते हुए आ रहा हूँ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 13 है उसमें कहता है सम ऑफ टू रैशनल इज रैशनल। तो कोई सा भी रैशनल नंबर ले लीजिए, अगर आप उसको प्लस करते हैं तो आपके पास रैशनल मिलेंगे। जी हाँ, रैशनल मिलेंगे, 3 + 5 रैशनल मिलेंगे। ये सारे है ना 3 - 5/3 रैशनल मिलेंगे। किसी को भी आप प्लस माइनस कर दीजिए, रैशनल को रैशनल ही रहेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते जाइएगा और रैशनल ही रहेंगे। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट आपके पास द सम ऑफ टू इरेशनल इज एन इरेशनल। याद कीजिए इसको मैंने करवाया था, दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझिएगा, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको प्रूफ करवाया था लास्ट वीडियो में, जहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए थे, दो रैशनल नंबर के उनको सम करा था, दो इरेशनल नंबर लिए थे और उनको सम करा था और रैशनल नंबर आ गया था। अब रैशनल नंबर तो आना नहीं चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। बट ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, दो इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल लेकर बता दीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं है। रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, लेकिन इन्होंने बोला है द सम ऑफ टू इरेशनल इज एन इरेशनल, विच इज रॉन्ग। जरूरी नहीं इरेशनल, नीड नॉट टू बी इरेशनल। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट आपके पास द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल इज रैशनल। अभी मैंने आपको बताया दो रैशनल लीजिए, उसका प्रोडक्ट कीजिए, सम कीजिए, डिफरेंस कीजिए, हमेशा रैशनल आएगा। तो ये ट्रू है ना। पहला ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया, तीसरा ट्रू हो गया। फोर्थ में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल इज एन इरेशनल, नीड नॉट टू बी इरेशनल। ये भी करवाया आपको मैंने, प्रोडक्ट जरूरी नहीं इरेशनल होंगे, तो ये आपके पास से फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ आपके पास द सम ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, ट्रू है भाई। रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट कीजिए, वो आएगा आपके पास, सॉरी रैशनल एंड इरेशनल का प्रोडक्ट कीजिए, इरेशनल आएगा। हाँ मतलब सही है, ट्रू है। नेक्स्ट लास्ट आपके पास द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ए रैशनल, जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है। और ये जरूरी तो खैर क्या है, रैशनल एंड इरेशनल का बोला है, रैशनल आ जाएगा। तो ये एक रहा रैशनल और ये रहा इरेशनल, प्रोडक्ट कर दिया तो रैशनल आने का वैसे भी कोई चांस नहीं। समझ में आ रही बात, तो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है व्हाट आर रैशनल नंबर्स, पता है आपको बहुत अच्छे से, है ना, नहीं तो पहली वाली वीडियो पे पहुंच जाइए। उसके बाद कहता है गिव 10 एग्जाम्पल्स, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आइए लास्ट वाली वीडियो में पहुंच जाइए, एग्जाम्पल पता चल जाएंगे सारी चीज़ें। तो ये सारी कहानी है आपके पास एक्सरसाइज 1C के, बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था। मेन चीज़ है आपने अगर रैशनल और इरेशनल के बारे में नॉर्मली जो डेफिनेशन होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो समझने हैं विथ एग्जाम्पल्स, फिर आपको टेंशन नहीं आए, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम इस वीडियो को बेसिकली द एंड करते हैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर। तो मिलते, तो आपका एक जो छोटा सा काम रहता है, हमेशा से मैं कहते आता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमेशा आते ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथ ही अगर आप न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।